दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज में वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड अटेंडेंट और लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन आया है। इस वीडियो में हम वैकेंसीज से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको जानना जरूरी है, वही इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। इसमें हम वैकेंसीज प्लस के एज ग्रुप एंड एजुकेशन क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन सारी डिटेल शेयर करेंगे। और इससे जो मेरी दूसरी वीडियो होगी उसमें हम सिलेबस एंड पेड नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और गाइज, अब वीडियो आती रहेगी क्योंकि यूनिवर्सिटी की वैकेंसीज की जितनी नॉलेज मुझे है, आई होप कि उससे ज़्यादा किसी को होगी, क्योंकि मैंने हर चीज़ को अच्छे से देखा हुआ है। ठीक है, अब हम वैकेंसीज पर आते हैं। देखो, यहाँ पे 14 फरवरी 2025 तक आप इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यह है सभी नॉन टीचिंग पोस्ट है, क्योंकि चूंकि ये यूनिवर्सिटी की पोस्ट है, एक टीचिंग पोस्ट अलग होती है जिसमें प्रोफेसर की वैकेंसीज आती है। ये नॉन टीचिंग पोस्ट है जिसमें कि आपको पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें असिस्टेंट की एक पोस्ट है, चूंकि ये पोस्ट जर्नल के लिए है। और जो स्टूडेंट असिस्टेंट का फॉर्म फिल करना चाहता है वह ST/SC कैटेगरी से है या OBC कैटेगरी से है, वह स्टूडेंट चाहता है कि मैं असिस्टेंट की पोस्ट का फॉर्म फिल करूं, तो वह भी स्टूडेंट भर सकता है। लेकिन उसको कास्ट का जो ST/SC कास्ट है, इसका कोई भी रिलैक्सेशन, कोई भी छूट वगैरह आपको नहीं मिलेगी। एज ए जनरल कैंडिडेट आप ट्रीट किए जाओगे, लेकिन फॉर्म आपको जर्नल में ही भरना है। जब आप फॉर्म भरो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, तो आपको जर्नल ही भरनी है। अब आते हैं दूसरी वैकेंसी, जो कि ये जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज है। इसमें 4 वैकेंसीज आई है। इसमें 2 तो आई है, सॉरी, एक आई है UR के लिए, एक आई है SC के लिए, एक आई है OBC के लिए। फिर आते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट जो कि केमिस्ट्री से है। इसमें 2 वैकेंसीज आई है। इसमें UR के लिए ओनली 2 वैकेंसीज आई है। फिर आते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट, इसमें 3 वैकेंसीज आई है, जो कि UR के लिए 2, EWS के लिए 1 वैकेंसीज है। फिर आते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट फिजिक्स से, जिसमें 4 वैकेंसीज, चारों की चारों UR के लिए वैकेंसीज आई है। अब आते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसमें 4 वैकेंसीज है। जो 3 वैकेंसीज है वो यहाँ पे UR के लिए है और 1 वैकेंसीज है ST कैंडिडेट के लिए। अब एज की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट का अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपकी उम्र 32 साल से नीचे होनी चाहिए। एज आपकी काउंट होगी 14 फरवरी 2025 से। अगर आप जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 27 साल से नीचे होनी चाहिए। और बाकी अदर कैटेगरी हम बात करें, लेबोरेटरी कैटेगरी और लाइब्रेरी कैटेगरी में, इसमें आपकी उम्र 30 साल से नीचे होनी चाहिए। आते हैं क्वालिफिकेशन पे। इसका क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि गाइज इसमें थोड़ा ट्रिकी क्वालिफिकेशन भी रखते हैं, और करके बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो और का फंडामेंटल क्लियर कर देते हैं। देखो, जो असिस्टेंट है इसकी लेवल 4 सैलरी है। लेवल 4 सैलरी इट मीन्स 55,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए। 55 से 60,000 रुपये सारे अलाउंसेस मिला के। और दिल्ली में अलाउंसेस ऑल ओवर इंडिया से सबसे ज़्यादा अलाउंसेस दिल्ली के है। ठीक है, इसका एसेशनल क्वालिफिकेशन जो आपको जरूरी चाहिए, पहला तो होना चाहिए आपके पास डिग्री, और दूसरे केस में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। या तो आप किसी पहले से जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पर हो, या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी रिसर्च में या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में या PSU में या किसी भी बॉडी के पे पैकेज रेपुटेड प्राइवेट कंपनी में हो, जिसकी एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ से ऊपर है। देखो, पहली कंडीशन है इसका डिग्री आपके पास है। दूसरी कंडीशन है 2 साल का एक्सपीरियंस। कंपनी चाहे इतनी सी हो, लेकिन उसकी रेवेन्यू जो है वो 200 करोड़ से ऊपर उसकी रेवेन्यू होनी चाहिए। ठीक है, टर्नओवर यानी हर साल की 200 करोड़ से। ठीक है, ये सब होना चाहिए। लेकिन इसमें तीसरी कंडीशन ये है, आपको टाइपिंग स्पीड भी आना चाहिए। चूंकि आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी है 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में करनी है 30 वर्ड्स पर मिनट। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि टाइपिंग दोनों में करनी है या एक में करनी है। गाइस, टाइपिंग आपको एक में करनी है। जब आप फॉर्म फिल करोगे वहां पे आपको सिलेक्शन करना है कि मुझे टाइपिंग किस में करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट उसका पैटर्न समझ लेते हैं। जब आती है चूज टाइपिंग लैंग्वेज तो सोचते हैं स्टूडेंट ये तो एग्जाम पैटर्न है, तो वहां पे हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं। जब टाइपिंग फॉर्मेट आता है तो उसमें कुछ नहीं कर पाते, तो वो ध्यान से फॉर्म फिल करना है। अब आते हैं दूसरी पोस्ट पर,
चूंकि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके लिए 10-12वीं पास आपको होना जरूरी है, लेकिन 12वीं पास के साथ साथ आपको यहाँ पे टाइपिंग स्पीड भी जरूरी है, जिसमें कि आपको टाइपराइटर पे जो टाइपराइटर है, जो टाइप राइटिंग आपकी कंप्यूटर से होनी है, कंप्यूटर से टाइप राइटिंग आपकी होगी, और यहाँ पे इंग्लिश में करनी है या हिंदी में करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन इंग्लिश की जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी की 30 वर्ड्स पर मिनट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हम वैकेंसीज के बारे में बात करें जो कि लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री की है। इसमें आपका यहाँ पे 12th पास होना जरूरी है। 12th पास है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो विद साइंस सब्जेक्ट से। अब आते हैं नेक्स्ट वैकेंसी, चूंकि इसकी लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिस्ट्री की है, इसमें 10वीं पास आपको होना जरूरी है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट वैकेंसी, चूंकि लेबोरेटरी अटेंडेंट की है जो कि फिजिक्स से है, और इसमें भी आपको 10वीं पास साइंस सब्जेक्ट से होना जरूरी है। यानी सभी में, अब जिसमें 10वीं पास की रिक्वायरमेंट्स है उसमें तो ऑलमोस्ट सभी में साइंस साइड होता है, 10वीं में वो साइंस साइड से होना जरूरी है। ठीक है, अब आता है लाइब्रेरी अटेंडेंट पे, इसका थोड़ा सुन लेना। इसमें पहली रिक्वायरमेंट है 10वीं पास, दूसरी रिक्वायरमेंट है सर्टिफिकेट, या तो आपके पास लाइब्रेरी साइंस का हो या फिर LIS का हो, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का हो, और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरी कंडीशन जो कि डिजायरेबल कंडीशन है, अगर आपका 12th में कंप्यूटर है तो आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा, अगर कोई बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तब भी आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा। अब आते हैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे, चूंकि आपको इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना तो उसकी कुछ यहाँ पे फी भी लगेगी। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो 1000 रुपये आपको देने हैं इसका फॉर्म भरने के लिए। अगर आप OBC NCL EWS कैंडिडेट हो तो आपको 800 रुपये देने हैं इसका फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आप ST SC PWD हो, फीमेल हो, ये तो एक कैटेगरी है ST SC PWD प्लस के आप फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल की हो या किसी भी कैटेगरी की फीमेल होनी चाहिए, तो इसको आपको 500 रुपये पे करने हैं, इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आते हैं एज के रिलैक्सेशन पे। एज का रिलैक्सेशन कुछ इस प्रकार है, अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। सपोज करो आपके 27 साल है और आप 3 साल की छूट ले सकते हो, यानी 30 साल तक फॉर्म भर सकते हो। अगर आप ST SC कैटेगरी से हो और आपके 27 साल है और यहाँ पे जो यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट 27 साल है, तो आप 5 साल की छूट ले सकते हो, और PWBD कैटेगरी वाले 10 साल की छूट यहाँ पे ले सकते हैं। ये तो रही सभी रिक्वायरमेंट्स की बात की कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे नहीं करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर पे, एग्जाम पैटर्न पे और पेड नोट्स के बारे में, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ 149 रुपीज में आप इसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।